गोंधा का हूँ। बगौरा के नज़दीक दौन छपरा एक पवित्र धरती है जहाँ मेरा जन्म हुआ आज से कुछ साल पहले। साल में नहीं बताऊंगा, कुछ साल पहले। और किसान फैमिली से हैं, पिताजी मेरे किसान हैं। हम 5 भाई हैं, 2 बहन हैं। इतना लंबा चौड़ा फैमिली। पहले तो ये सब जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं था, इसलिए पहले तो लोगों का ऐसे ही होते थे। मेरे 2 बच्चे हैं और उसी समय मतलब फाइनल मैडम की तरफ से भी अपने तरफ से प्लानिंग था 2 से ज़्यादा नहीं, लेकिन उस समय में लोग लाठी गिनते थे। मुझे याद है हमारे घर में एक और लाठी तैयार हो गया। याद है आप लोगों को? हाँ, थोड़ा सा बात करते रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी बात करूँगा हार्ट टू हार्ट बात करूँगा, यहाँ की बात यहाँ पहुँचती है। तो 5 भाई 2 बहन, नतीजा ये हुआ कि हम पढ़ाई लिखाई किसी की भी ठीक से नहीं हुई। 1-2 बच्चे होते हैं तो हम अच्छे से परवरिश कर लेते हैं, लेकिन 10-12 बच्चे हों तो परवरिश ठीक से नहीं हो पाती है। तो 10वीं के पास पढ़ाई नहीं हुई और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। अपने यहाँ के लोग करोड़पति बनने कहाँ जाते हैं जी? दिल्ली। नौकरी नहीं, अगर यहाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो रास्ता दिल्ली का दिखता है। हम भी वहाँ गए, ड्रीम बड़े थे कि भाई जाएंगे दिल्ली में, वहाँ पे बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं। और गए तो जब वहाँ इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में जब पता चला कि मेरा वैल्यू निकाला गया 1500 रुपया महीना, तो बड़ा अजीब सा लगा। कहाँ मैं बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने थे और यहाँ पे 1500 रुपया महीना दिन काम करने के बाद मिलेगा, कोई रास्ता भी नहीं था। तो 1500 के महीने पे मैंने काम शुरू किया 2003 में। मेहनत काफ़ी करता था, क्योंकि मेरे को शुरू से एक आदत रही है, जिस काम में मैं लगा उस काम को मतलब शिद्दत के साथ मैंने किया। मेहनत इतना ज़्यादा किया कि 1 साल बाद मेरा जो 1500 से शुरुआत हुआ था वो 4000 रुपया हो गया था। दूसरे साल खत्म होते होते 6500 रुपया हो गया था। 2004 की मैं बात बता रहा हूँ। 2004 में 6500 रुपया वहाँ जब सैलरी मिलती थी तो अपने को लगता था कि मैं अब कुछ बन गया। आज से 16 साल पहले सर, 16 साल पहले की अगर हम बात करें, 6500 रुपया उस समय ठीक ठाक लगता था। और उसके बाद मैं छपरा आ गया। छपरा के यहाँ पे मैंने एक दुकान की अपनी। वहाँ जिसके यहाँ नौकरी करता था उन्होंने कहा कि आप जाओ वहाँ पे दुकान करो, यही सामान मैं भेजूंगा, बेच के पैसे देना। बिहारी लोगों में एक चीज़ जरूर होता है, ईमानदारी। इतना ईमानदारी जो हमारे अंदर है ना, हमें प्राउड होता है इस बात को लेके कि जितनी ईमानदारी हम बिहारियों के पास होती है ना, उतनी ईमानदारी मतलब हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए। तो वो बोले कि भाई आप वहाँ जाके हम जितना कहोगे माल भेजेंगे, बेच के पैसे देना। और इस कमिटमेंट पे यहाँ पे मैंने दुकान शुरू की। दुकान में भी खूब मेहनत किया, बहुत मेहनत किया और दिन रात मैंने काम किया। और 0 से मेरा जो काम शुरू हुआ 2007 में, मुझे याद है कि सेल टैक्स नंबर मैंने ले लिया और 6-7 स्टाफ मेरे पास हो गए। उस समय मेरी शादी हुई 2007 में कि लड़का अच्छा कमाने लगा है तो घर वालों ने शादी कर दी। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ ताकि आप हमसे रिलेट कर सकें। 2007 में शादी हुई, उसके बाद परिवार का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा। 2012 में ये बिजनेस मुझे मिला दिसंबर में, ज्वाइनिंग कराया गया मेरे बड़े भाई के द्वारा। मना इसलिए नहीं कर पाए कि ज्वाइन कराने वाले बड़े भाई थे। आप लोग जितने भी लोग ज्वाइन हैं, आप याद करेंगे आपको उस आदमी ने ज्वाइन कराया होगा जिसको आप ना नहीं बोल पाए होंगे। कोई ना कोई आपका क्लोज आपको ज्वाइन कराया होगा। मैं सही हूँ? Yes. मुझे भी जो ज्वाइन कराए थे वो मेरे सगे बड़े भाई थे। एक चीज समझ में आया कि अगर ये चीज गलत होता तो बड़े भाई साहब हमको इसमें नहीं ले आते। अगर भाई बोल रहे हैं तो जरूर अच्छा होगा, लेकिन बिजनेस करना मैं नहीं चाहता था। कारण इसका ये था कि 2 कारण था। पहला ये था कि मैं थोड़ा सा पैसा कमाने लगा था। दुकान से 30-40 रुपया मैं महीना कमा लेता था 2012-13 में। 6-7 स्टाफ मेरे पास थे जिनको मैं 8,000-10,000 सैलरी देता था। पढ़े लिखे लड़के, MBA किए हुए लड़के 2-3 थे। एक हमारे मुंडेरा गांव है वहां से थे, एक नैनी के आगे से थे। ये लोग पढ़े लिखे लड़के हमारे यहाँ 8,000-10,000 सैलरी लेते थे। तो अपने अंदर ईगो आ गया था। होता है ना कि एक आदमी जो 1500 रुपया नौकरी शुरू किया हो और वो 30-40 हजार कमाने लगे, उसके पास उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हों, तो वो आदमी को आदमी नहीं समझता। होता है ना सर? थोड़ा सा देखिएगा, लोगों के पास पैसा आ जाता है तो ईगो भी आता है साथ में। अपने पास वही था। मुझे ये लगता था कि जब इस तरीके का प्लान जब मेरे भाई साहब बताए तो मुझे लगा कि ये सब उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, हम तो ऑलरेडी व्यस्त हैं, हमको ये क्या करना।
लेकिन जब मैं एक मीटिंग में गया, ट्रेनिंग में गया पटना में, वहां पे जाके कि विश्वास हुआ कि नहीं, ये जो चीज है ये बहुत बड़ी है, जो मैं सोच रहा था शायद वो चीज नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि कंपनी बहुत ज्यादा मतलब उस तरीके का लाइफ स्टाइल जो बताया जाता है वो नहीं मिलता, लेकिन वहां पे गए तो बहुत सारे लोगों को देख के मुझे ये विश्वास हुआ कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे याद है कि पटना प्रोग्राम में हम गए थे और पटना से आए तो हमारा कमिटमेंट बन गया कि हम इसको करेंगे। उस प्रोग्राम में दो चीजें मुझे अच्छी लगी। पहली चीज अच्छी लगी कि बिजनेस फ्री रजिस्ट्रेशन से ज्वाइन होता है, इसमें किसी से पैसे का लेन देन नहीं है। और वो लीडर बता रहे थे कि मैंने जब शुरुआत किया था तो 800,000 रुपए का सामान लेकर शुरुआत किया था, और अपने लोगों को मैं बता के इस बिजनेस में 5 साल में 5 लाख रुपया महीना और BMW कार मेरे पास है। नाम उनका कुमार कुलविजय जी है, मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए कुलविजय जी का चेक जो उस समय 5 लाख था, आज 17 लाख का चेक है। हालांकि वो हमारे अपलाइन नहीं है, हम उनकी टीम से नहीं है, लेकिन वो 5 लाख वाले आज 17 लाख पे पहुंच गए। अगर मैं विस्तीर्ण नहीं भी करता तो भी उनका 17 लाख आ रहा होता। यस या नो? क्योंकि हम उनकी टीम में नहीं है। उनको देख के हमने ज्वाइन किया, उस समय वो 5 लाख पे थे, लेकिन उनको देख के जब मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे करना है तो वो 17 लाख पे पहुंचे, तो हम 2.5 लाख पे पहुंच गए। अगर हम नहीं डिसीजन लेते तो वो 17 पे होते और मैं दुकान चला रहा होता, वही 30-40 हजार रुपए की इनकम पे होते। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग हुआ उस मीटिंग से। मीटिंग में क्यों बुलाया जाता है? मीटिंग से हमें एक विश्वास होता है, लोगों को सुनने से, उनको देखने से एक विश्वास बनता है। इब्राहिम जी बार बार करते सर एक विश्वास करके जाना। यहाँ पे मोइन खान जैसे लोग 5 लाख कमा रहे हैं, अंधा आदमी इतना कमा रहा है, ये सब हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इससे आपका विश्वास बने। और ये यकीन मानिए, विश्वास अगर आपका मजबूत हो गया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। विश्वास का होना बहुत जरूरी है। काम करना शुरू किया, जब बिजनेस समझ में आ गया कि भाई आप बिजनेस जुड़ता है, हर महीने जुड़ते हुए हमें आगे कामयाब होना है। मुझे याद है कि सर मेरे को आए, हमारे अपलाइन है सुभाष झांडा जी, मेरे मेंटोर हैं, मैंने उनकी गाइडलाइन को फॉलो किया और वो मेरे पास आए जब पहली बार। तो उस समय मैंने मीटिंग के लिए हेरिटेज होटल में मैंने बोला था कि सर 50 लोग मेरे होंगे, आप आइए। हरियाणा से आना था मुझे, भाई इतना दूर से अपलाइन आ रहा है तो 50 लोगों को बिठाएं। मुझे याद है मैं 50 लोगों के लिए पूरी तैयारी किया था। मैं घर घर जाकर लोगों को बताया था। उस मीटिंग के दिन 10 बजते बजते मैं सबको फॉलो करना शुरू किया। पता चला कि आधे लोगों के मोबाइल बंद हो गए, आधे लोग किसी न किसी काम में लग गए। मात्र 13 लोग पहुंचे थे उस हॉल में। पहली मीटिंग मेरे लाइफ की, मुझे कभी जीवन में वो भूलता नहीं मैं दृश्य। मैं इतना पसीने पसीने हो गया था कि सर को मैं क्या जवाब दूंगा कि 50 लोगों का कमिटमेंट था, हरियाणा से आए हैं मेरे लिए, और मात्र 13 लोग हमारे साथ, मैं और मेरे साथ 12 लोग। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। हम तो काम करते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, वो परमात्मा को देना है। वो परमात्मा को मंजूर था कि नहीं, अभी ये 12-13 लोग ही आपके साथ रहेंगे। फ्रेंड्स, वो 12-13 लोग जो बैठे थे मुझे लेके 13 लोग, उनमें से 11 लोगों के पास गाड़ियां हैं आज। वहां से सफर की शुरुआत हुई। वो 13 लोग जो हम लोग मीटिंग किए उसमें हमने शुरुआत की, काम करना शुरू किया। बहुत सारी दिक्कतें आई उसके बाद, क्योंकि अपलाइन साथ नहीं होते थे। और ये शायद भगवान ने एक अच्छा काम किया कि मेरे अपलाइन को मेरे से दूर रखा। कई लोग मुझे फोन करते हैं, सर मेरे को ना अपलाइन का समय नहीं मिलता। मैं बोलता हूं सर आप लकी हैं, आप मेरे जैसे हैं। मुझे भी अपलाइन का समय नहीं मिला क्योंकि अपलाइन हरियाणा में होते थे। तो अगर आपको भी अपलाइन का समय नहीं मिल रहा है तो आप भी अजय सिंह तो बन ही सकते हैं। इससे मतलब इतना की तो गारंटी है देता। मैंने लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। उस समय में दिक्कतें अगर थोड़ी सी मैं शेयर करूं तो 2-3 चीजों की थी। सबसे बड़ी चीज थी कि पटना में दुकान होता था, छपरा सीवान में होता ही नहीं था। तो सामान लाना अपने जिम्मे था, कंपनी भेजती नहीं थी, उस समय कुरियर सर्विस नहीं था। लोगों से जाके ऑर्डर बनाते थे और जाके सामान लेके आते थे। यूज करने में कौन कौन से प्रोडक्ट होते थे? यूज करने में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट थी मात्र 32 प्रोडक्ट होते थे। सॉरी, मैं एक बार चेक कर लूं मेरा मोबाइल कहीं ऑन तो नहीं है। एक बार मोबाइल फोन थोड़ा सा आपको नहीं साइलेंट है, मोबाइल फोन एक बार थोड़ा सा आपको साइलेंट कर लेंगे, बीच में बज जाता है ना, उधर बजा तो हमको याद आया। तो
कहाँ पे थे हम लोग सर? 32 प्रोडक्ट थे। 32 प्रोडक्ट पे हमने शुरुआत की। उस समय में यूज के प्रोडक्ट 6-7 होते थे, एक ब्रश, एक पेस्ट, आज 3 तरह के पेस्ट है, एक साबुन, आज 5 तरह के साबुन है। सोचिए 5 गुना ज्यादा। उस समय में चाय पत्ती, कॉफी वगैरह नहीं था। ये जो राइस ब्रांड आज सबसे ज्यादा टर्नओवर देता है ना, वो सब उस समय नहीं था। उस समय प्रोडक्ट थे ही नहीं। कपड़ा धोना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, टॉयलेट के लिए जितनी चीजें आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं था उस टाइम में। यूज करने के नाम पे ये 4-5 चीजें थी। साबुन था, एक शैम्पू था, ब्रश था, पेस्ट था, एक फेस वॉश और फेस क्रीम, बस इतने प्रोडक्ट होते थे। आप सोचिए इतने प्रोडक्ट्स के ऊपर प्लान दिखाना, इतने प्रोडक्ट्स पे ज्वाइनिंग कराना, इतने प्रोडक्ट्स के ऊपर जाकर उनको सामान पटना से ले जाकर परचेज करके घर पहुंचाना, पहले से आज से कितना टफ था आप इस चीज को सोच सकते हैं। उस समय लोग पूछते थे कपड़ा धोने वाला अगर होता ना, अगर बर्तन धोने वाला होता, पोछा लगाने वाला होता, खाने का रिफाइन होता, ये सब उस समय लोग पूछते थे, जो आज है। तो जब ये सब चीजें थी तो मुझे एक विजन था, मैं क्यों काम किया। उस समय बहुत सारे लोग इस इंतजार में थे कि बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे तब मैं करूंगा, या दुकान मेरे नजदीक हो जाए तब मैं करूंगा। लेकिन मेरा एक विजन था कि कंपनी काफी ग्रोथ में है, आने वाले समय में छपरा में दुकान होगा, सिवान में होगा। लेकिन जब छपरा में दुकान कंपनी का खुले, उसके पहले अगर 500 लोगों को मैंने जोड़ दिया, इसके पहले 500 लोग मेरे नेटवर्क में आ गए। जिस दिन दुकान कंपनी खोलेगी, ओपनिंग होगा, मैं 500 लोगों को दुकान पे केवल लेके चला जाऊंगा तो 5 लाख का बिजनेस मेरा एक दिन में हो जाएगा। ये एक विजन था, तो उस विजन के थ्रू मैंने काम किया। आप अगर विजन को देख के काम करें तो आज का जो माहौल है, इस पे आपका बिजनेस मेरे से 5 गुना ज्यादा हो सकता है। हमने जब शुरुआत किया, पहले महीने का चेक 39 रुपये था, अगले महीने 131 रुपया, अगले महीने 1100, उसके अगले महीने 6600 मेरा डायरेक्टर हुआ था, अगले महीने 20,000। मैं जो भी बता रहा हूँ कुछ भी हवा में नहीं है, आपको बैठ के उसको गूगल पे चेक कर सकते हैं। कहेंगे तो पासबुक का फोटो मैं खींच के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको विश्वास बने। 12वें महीने का चेक मेरा 60,000 रुपए का था। 12वें महीने का चेक मेरा 60,000 रुपए का था। आप सोच के देखिए, जब दुकान नहीं था पास में, प्रोडक्ट नहीं थे, तो 12 महीने के अंदर 60,000 रुपए की इनकम आप ले रहे हैं। आज दुकान आपके नजदीक है, प्रोडक्ट पहले से 10 गुना ज्यादा है, तो क्यों नहीं 1 साल में आपका चेक 1 लाख रुपया हो रहा है। अगर आपका 1 साल में 1 लाख रुपए का चेक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी किसके अंदर है, हमारे अंदर। क्योंकि वेस्टेज तो पहले से बेस्ट बन चुकी है ना। मान लीजिए पहले इस सड़क से आप 1 घंटे में 2 घंटे में छपरा जाते थे, आज सड़क बहुत ज्यादा अच्छा बन गया। आज अब लेट से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हमारे अंदर है। तो मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, 14वें महीने में मैंने इस बिजनेस से पहली कार ली, जिसके लिए मैं ये बिजनेस शुरू किया था, जिसके लिए मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। जब मैं बिजनेस प्लान देखा था, तो उस समय मुझे बताया गया था कि इसमें 3 लोगों को आप डायरेक्टर बनाते हैं तो आप कार फंड अचीवर बनते हैं। कार फंड मेरा पहला ड्रीम था, और उस ड्रीम को पाना वही मेरा लक्ष्य था कि मुझे इस बिजनेस से कार चाहिए। और 14 महीने के अंदर मैंने इस बिजनेस से मैंने अपना ड्रीम पूरा किया। अपने खानदान की पहली 4 व्हीलर कार स्विफ्ट डिजायर मैंने ली थी। अभी हमारे कार फंड पे ब्रांड न्यू कार फंड अचीवर्स बने हैं। डॉक्टर DN सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कितने साल हो गए डॉक्टर साहब आपको? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। बैठिए सर। यानी 18 महीने जी। तो मैंने ये चीजें 1 साल में अचीव किया था। उस टाइम में 12वें महीने मेरा स्टार क्वालिफाई हुआ था, जब मेरा 60,000 का चेक था, और 14वें महीने मैंने कार ले ली थी इस बिजनेस से। तो इसके बाद सफर की शुरुआत हुई। जब मुझे याद है मैंने कार लिया, कार लेने के पीछे बहुत रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन, मेरे फादर साहब जब गांव पे हम लोग आते थे तो कुछ बातें गांव में होती है। गांव का माहौल तो आप लोगों को पता ही है, सारी दुनिया गांव में सिमटी हुई है। जो आदमी गांव पे रहता है उसके लिए अमेरिका, लंदन जो भी है वो गांव ही है। हाँ, वो मंगल ग्रह हो या कोई भी, वो सब गांव ही है। तो जब गांव आते थे तो गांव की चर्चा शुरू हो जाती थी। तो वो कहते थे कि एक आदमी है, बाहर रहते हैं, उनके मित्र हैं, गांव के ही हैं। तो वो उस समय में 4 व्हीलर वैगन लेके आते थे 2012-13 में। और छठ अभी आ रहा है ना, छठ में वो आते थे और 5-7 दिन गांव में पूरा गाड़ी दौड़ाते थे। तो उनको ये लगता था ना कि मतलब पता नहीं हमारे घर में कभी कार आएगी कि नहीं। मुझे याद है कि जब मैंने कार की चाबी उनको दी 24 अप्रैल 2014 को स्विफ्ट डिजायर की, मेरे पिताजी रोने लगे।
रात में मैं बैठा बात कर रहे, मैं सोचा कि अभी उनके आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा कि अगर अभी बोलेंगे तो और इमोशनल हो जाएंगे। मैंने कहा बाबूजी रात को खाना खाते हैं साथ में बैठ के। तो रात में कहानी शुरू हुई कि तुम जब काम करता था ना तो 1 साल तक लोग क्या क्या नहीं बोले। लोग बोलते थे कि अब चल नहीं, साबुन तेल बेचे, दुकान की ज्यादा खत्म हो गई। दुकान मेरा चलता था ना, तो जब आप लोगों को प्लान बताने जाएंगे ना तो लोग कहेंगे कि क्या हुआ जी, टीचर हैं आप पे अभी सैलरी नहीं आ रहा है का? मतलब लोग अलग अलग चीजें, लोगों का माइंड है ना, वो कहेंगे भाई इसका क्या फायदा है। तो लोग मेरे पिताजी को बहुत सारी बातें कहते थे। तो वो रात में लगे बताने कि बेटा मेरा मतलब एक सपना था, मैं बता नहीं पाता था। नहीं हम कहते थे कि वो आप जब आता तो कार लेके, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सीने पे कार चला रहा है। ठीक है, उनको मतलब ऐसा लगता था कि वो दिखाता है हम ही को आगे हमेशा। और गांव के लोगों को होता भी है। आज मेरा 2.5 लाख का चेक है, मैं घर पे गया नहीं गया किसी को दिखाने। भाई दिखाना होता तो गांव में जाके दिखाता ना, देखो भाई 2.5 लाख का चेक है, 2 गाड़ी है, 8 फॉरेन टूर है। हमारी सोच वैसी नहीं है। हम तो चाहते हैं भाई लोग कामयाब हों। तो वो चीज मैंने कार ली 14 महीने में, वो भी उसी के लिए लिया था जो पिताजी मेरे कहते थे। इसके बाद फॉरेन टूर शुरू हुआ। फॉरेन टूर में इंडोनेशिया गए हम लोग, दुबई गए। मुझे याद है कि हमारे यहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, यही जीरादेई के पास हमारी फुआ है, तो वो फूफा जी लोग रहते हैं दुबई। अपने सीवान के लोग ज्यादा रहते हैं ना जी, वो लोग आते थे। तो उस समय में हम लोग छोटे छोटे थे, आगे वो लोग घर पे कहानी सुनाते थे। मेरे दादाजी पूछते थे कि अच्छा दुबई में सूर्य भगवान यही लोग कह रहे हैं? लोग बोलते थे नहीं, इससे ना थोड़ा बड़ा होते हैं वहाँ मतलब लोग वहाँ पे कहानी सुनाते थे पहले। आज तो सब लोग ऑनलाइन डिजिटल सब हो गया, सब समझदार हो गए। पहले लोग बड़े मतलब बुर्बक होते थे, लोग उनको बेवकूफ बनाते थे। तो हम लोगों को याद है कि हम लोग छोटे थे तो ऐसा लगता था कि जैसे दूसरी दुनिया से आदमी आया है। वो कहानी रात भर बोलते थे, रात भर हम लोग सब आदमी बैठ के सुनते थे। हाँ, वो सूर्य भगवान इतना बड़ा वहां होते हैं, रात में चंद्रमा दिखता ही नहीं है, गर्मी वहां पड़ता ही नहीं है, बारिश दिन रात होती है। मतलब अजीब अजीब कहानी है, ऐसा लगता था जैसे वो ग्रह ही अलग है। तो जब यहाँ पे जब हम क्वालिफाई किए तो जब कंपनी से पता चला कि दुबई का टूर है, मुझे याद है कि जब मैं दुबई हम लोग घूमने गए थे, उस समय में हमारे फादर साहब की इतना खुशी था, वो बाजार में बैठ के कह रहे थे कि मतलब आज बच्चों से इतना खुशी मिल रहा है कि हमारे पूरे जिले में लोग कमाने के लिए दुबई जाते होंगे, लेकिन हमारे बच्चे घूमने के लिए कुछ ऐसी चीजें यहाँ से मिली जो सपना नहीं था। हमने तो काम किया पैसे के लिए, हमने काम किया कार के लिए, घूमने के लिए काम नहीं किया था। लेकिन घूमने के लिए आज 8 कंट्री हमने देख लिया, वहां जाके एक हफ्ता हम लोग घूम के आए। तो ये बिजनेस देता है। क्या करना होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पहली कार मैंने डिजायर ली, 8 फॉरेन टूर लिया। इसके बाद दूसरी कार ये सियाज है मेरी। सबसे बड़ी बात कि जो हम लोगों को बताते थे कि केवल यहाँ से पैसा नहीं आता, पैसे के अलावा आपको कुछ चीजें ऐसी है जो बाहर के मार्केट में नहीं मिलती। पहली चीज, पैसे के साथ साथ आपको समय भरपूर मिलता है। एक समय में आप काम नहीं करेंगे तो भी आपको पैसा आएगा। अभी इब्राहिम जी बोल रहे थे कि मैं 2025 में रिटायरमेंट ले लूंगा, यानी पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। रतन टाटा जी रिटायर है, लेकिन फिर भी 18 घंटे काम करता है, लेकिन पैसे से तो रिटायर है ना। रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप पैसे के लिए काम न करें। आज हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बिल गेट्स पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, अंबानी पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है। काम तो मर्द का श्रृंगार है, वो तो करना है, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं करना है। ये चीजें आपको यहां से मिलती है। टाइम फ्रीडम आपको साक्षात बहुत दूर नहीं है। अप्रैल महीना आपके सामने है, आज से 4 महीने 6 महीना पहले की बात है। अप्रैल याद है ना? जब तक हम जीवित रहेंगे अप्रैल को हम कभी नहीं भूलेंगे। अप्रैल महीने में लॉकडाउन इतना पेंडेमिक था, इतना हम डरे हुए थे, घर से कोई नहीं निकला, भले कोरोना नहीं था। आज उसे 100 गुना कोरोना बढ़ गया, लेकिन आज डर खत्म है। उस समय डर बहुत था, याद है आप लोगों को? अप्रैल महीने में सारे बिजनेस बंद थे, नौकरी वालों की सैलरी रुक गई, जिनकी आय आधी कट के आई, बहुत सारे लोगों का बिजनेस पूरा ठप हो गया, इनकम बिल्कुल जीरो। उस समय भी 1,80,000 का चेक मेरा ट्रांसफर हुआ। देखिए कितनी बड़ी सुरक्षा यहाँ मिलती है। लोग कहते हैं मरने के बाद भी ये पैसा आता है। एक तरह से अप्रैल में सारे लोग मरे हुए थे, जो भी भाई काम ही नहीं किए, घर से निकले नहीं, हमने काम नहीं किया, तो वही हुआ ना।
हम नहीं काम किए, घर से बाहर नहीं निकले, फिर भी एक इनकम आ रही है। तो ये सबको देखने का मौका मिल गया और ये नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। अभी हम एक जगह बैठे थे सिवान में, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है उनका, टाइल्स की दुकान है तरवारा मोड़ पे। वो जाकर पूरा अपना सब प्लांट पूरा दिखाया। मैंने कहा सर अप्रैल में कितना कमाई हुआ था? बोले अप्रैल में तो सर 1 रुपया नहीं हुआ, मई में भी नहीं हुआ। मैंने कहा सर उस समय भी मैं 2 लाख रुपए की इनकम कमाता था। सोचिए बिना इन्वेस्टमेंट मैंने ये काम शुरू किया। तो ये चीजें आपको यही मिलती है, इसके बाहर बिजनेस में ये चीजें नहीं मिलेंगी। वहां काम करना पड़ेगा तो ही पैसा आएगा। तो एक समय मिलता है, यहाँ पे समय भरपूर मिलेगा, सुरक्षा भरपूर मिलेगी। जहां पे आप 2 से 5 साल काम करेंगे, उसके बाद काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। इसके अलावा मान सम्मान, मैं आप लोगों को नहीं जानता था। सोचिए पैसे के अलावा कितनी बड़ी चीज मिलती है। आप जैसे लोग मिलते हैं, आप जैसे भाई मिलते हैं, अपने भाई से बढ़ के प्यार मिलता है। यहाँ पे इतना मान सम्मान मिलता है। क्या जी सर, गुलाब सर? जी सर। भाई आप हम पहले तो मिले नहीं थे, आज के डेट में एक अच्छी मतलब ऐसा लगता है जैसा अपना परिवार है। आज ये मान सम्मान मिलता है जो बाहर नहीं मिलता। अभी कुछ लोगों को मान सम्मान मिल रहा था, आज से 1 महीना पहले मलाई लोग पहन के घूम रहे थे, आप लोग देखे होंगे। हाँ, कितना मान सम्मान मिल रहा था वो भी आप लोगों ने देखा होगा। वहां पे मान सम्मान पैसे से खरीदा जाता है, या उन्हीं को वही लोग उनके साथ रहेंगे जिनको उनसे कुछ लेना है। यस या नो? यस। इसके बाद उनका जो काम करने का तरीका कितना डिफरेंट। वहां पे 10 तारीख को बहुत सारे लोग जो चुनाव जीते हैं उनके घर में खूब मिठाइयां बांटी गई थी, लेकिन उस समय में कितने ऐसे लोग थे जिनके घर में मातम मनाया गया होगा। तो वो हरा के लोग जीतते हैं, यहाँ पे हम लोगों को जिता के जीतते हैं, इसलिए मान सम्मान। वहां पे लड़ाई एक दूसरे को हराने की होती है और यहाँ पे लड़ाई हो रही है एक दूसरे को जिताने की। भाई संतोष जी 1 लाख का चेक चाहिए 1 साल में, मैं आपके साथ हूं, हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। यहाँ पे एक दूसरे को जिताने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मान सम्मान जो है वो दिल से मिलता है। तो ये चीजें यहाँ पे मिलती है जो बाहर नहीं मिलती। ये सब चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 ही चीजों के ऊपर हमारी बात करेंगे जो आपको करने हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं हम लोग।